वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हमारे देश में गणेश जी की कई लोक कथाएं प्रचलित है जिन्हें सुनकर हम सभी बड़े हुए हैं। कुछ कथाएं तो ऐसे हैं जिन्हें हर व्रत में सुननी चाहिए, जिससे व्रत निर्विघ्न सफल होता है। आज की कहानी गणेश जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, पर इस कहानी को पूरी श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। इससे गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं गणेश जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब और दृष्टिहीन बुढ़िया रहती थी। उसके साथ ही उसके बेटा और बहू रहते थे। बुढ़िया गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी और गणेश जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू रोज मेरी पूजा करती है, इसलिए तू जो चाहे वह मांग ले। तब बुढ़िया ने कहा, मैं क्या मांगूं, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता। इस पर गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वो मांग, नहीं तो मैं फिर कल आऊंगा। तब तू अपने बहू और बेटे से पूछ ले और फिर मुझसे मांग ले। यह सुनकर बुढ़िया अपने बेटे को बुलाया और अपने बेटे से कहा, गणेश जी ने कहा है कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ, तो बता मैं क्या मांगूं। तब उसके बेटे ने कहा, माँ, तू गणपति बप्पा से धन मांग ले। इसके बाद बुढ़िया बहू के पास गई और बहू से बोला, गणेश जी ने कहा है कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ, तो बता मैं क्या मांगूं। तब उसके बहू ने कहा कि माँ जी, गणेश जी से आप नाती मांग लें। तब बुढ़िया ने बहुत सोचा कि हर कोई अपने अपने मतलब की बात कर रहा है, कोई मेरे लिए सोच नहीं रहा है। चलो पड़ोसन से पूछ लेती हूँ, वो सही बताएगी कि मुझे क्या मांगना चाहिए। बुढ़िया अपने पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहा, गणेश जी ने कहा है कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ, तो बता मैं क्या मांगूं। मेरा बेटा कहता है धन मांग लो और बहू कहती है नाती मांग लो, तुम बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तब पड़ोसन ने कहा, अरे बुढ़िया, तुझे तो कुछ ही दिन जीना है, तो धन और नाती मांग के क्या फायदा। तू अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया अगले दिन गणेश जी की पूजा करती है और उन्हें भोग लगाती है। तभी गणेश जी प्रकट होकर कहते हैं, बुढ़िया माँ, बता तुझे क्या चाहिए। तब बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती, पोता और सभी परिवार को सुख दें और आखिर में मुझे मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी महाराज मुस्कुरा कर कहते हैं, बुढ़िया माँ, यह सब मांग कर तो तुमने मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार जो तूने मांगा है वह सब कुछ तुझे प्राप्त होगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, ठीक वैसे ही हमें दें और सभी कथा सुनने वालों को भी दें। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश भगवान ने कहा,
माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा उसके सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि और धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। इसीलिए मनुष्यों को गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।